जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे स्टूडेंट गढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के विश्लेषणात्मक पाठ्यक्रम के बारे में एवं महत्वपूर्ण किताबों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी पाठ्यक्रम या किताबों से संबंधित वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 100% सिलेक्शन के लिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे रीजनिंग के 55 क्वेश्चन के बारे में एवं मैथ के 20 क्वेश्चन के बारे में जो आते हैं, एवं हिंदी के 37 क्वेश्चन के बारे में और जीके के 38 क्वेश्चन के बारे में। इन सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से एवं अनुभव के तौर पर चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई चीज़ें बातें करेंगे, एकदम विश्लेषणात्मक पाठ्यक्रम जो लिखा है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि हमको कैसे किया। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। जो हिंदी हमारे सब्जेक्ट में है, हिंदी के हमारे 37 क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम एक एक करके बात करेंगे। हिंदी की सबसे पहले बात करेंगे। हिंदी के 37 क्वेश्चन हमारी परीक्षा में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें हिंदी को हमको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको बेसिक से हिंदी लूसेंट से करना होगा। हाँ दोस्तों, आपके पास हरदेव बहारी की किताब है, कौन सी किताब है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया किताब हरदेव बहारी की होती, सारी किताबें बढ़िया होती, लेकिन मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ आपको कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले आपको बेसिक लूसेंट से करना होगा। लूसेंट का जितना भी लूसेंट की बुक होती है उसको आपको हर एक पेज उसका पढ़ना होगा। उसके बाद लूसेंट के आखिरी 50-60 पेज होते हैं। आपने देखा होगा लूसेंट के लास्ट में जो 50-60 पेज होते हैं उन पे विगत वर्षों के भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्र होते हैं। जैसे कह लेते हैं बीएड के आयु होते हैं, अलग अलग तरीके की जो परीक्षा होती है उन पे आयु प्रश्न पत्र होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पीछे जो 50-60 पेज लूसेंट में होते हैं हिंदी में, उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपते हैं। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में हो उन टॉपिकों को सारे प्रश्न आपको उन 50-60 जो प्रैक्टिस सेट दे रखे होते हैं लास्ट में 50-60 पेजों पे, वो सारे क्वेश्चन आपको उससे लगाने हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये जो प्रैक्टिस सेट लूसेंट में पीछे से दे रखे होते हैं 50-40 प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन होते हैं, इनसे सीधे बर्तनी रचनाएं सारी एकदम सीधे सीधे आती हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं। अभी तक 3-4 मैंने देखे हैं पेपर, तो उनमें सीधे सीधे आए हैं, तो ये आपको जरूर करने हैं दोस्तों। उसके बाद हम करेंगे, मान लो आपने लूसेंट बुक कंप्लीट कर ली, उसके बाद हम कहेंगे इसके साथ साथ एकदम आप कहेंगे लूसेंट बुक पर्याप्त है, तो दोस्तों लूसेंट बुक पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ आपने अपने तैयार किए नोट्स, जैसे आपने जिस भी सर से, नवीन सर से, जिन भी सर से आपने हिंदी पढ़ी है उनके नोट्स, अरुण सर से, जिस भी सर से पढ़ी उनके नोट्स साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। दोस्तों, दो चीज़ों पे बात होगी। इसके बाद इतना करने के बाद आपको अब जरूरत पड़ेगी कि प्रैक्टिस की। दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए आपको आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मार्केट में मिल जाएगी आपको, 150-200 रुपए की मिल जाएगी। उसको कम से कम 10 से 15 बार उसको लगाना है। बुक में 1-2 गलतियां होंगी, ये मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए बुक में 1-2 गलतियां मिलेंगी आपको, लेकिन आप लूसेंट प्लस जब खुद के नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको गलतियां सामने दिख जाएंगी। ठीक है, लेकिन गलतियों के रहते हुए ऐसा नहीं है कि आपको वो बुक ही छोड़ देनी है। 1-2 गलतियां हैं वो आप सही कर सकते हैं अगर आप इतना पढ़ लेंगे। दोस्तों, इतना करने के बाद हिंदी में आप 37 करने लायक 100% तैयार हो जाएंगे। इतना दोस्तों, यूपी कांस्टेबल का पेपर कहीं से भी आ जाए, आपका पेपर कहीं से भी आ जाए, लेकिन आप 37 पे 37 करने के लिए 100% तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, एक बात और विशेष ध्यान, एक बात याद रखिएगा, निश्चित चयन के लिए, मतलब आपको अगर कांस्टेबल में किसी भी हिंदी वाली परीक्षा में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हिंदी में 30 में से 30 मतलब 37 में कम से कम 30 क्वेश्चन करना अनिवार्य ही होगा, तभी आप चयनित हो पाएंगे, वरना आप बाहर हो जाएंगे, फाइनल मेरिट में रह जाएंगे या मतलब फिजिकल की मेरिट में ही रह जाएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो भी 30 से कम जिसके भी सही होते हैं वो एकदम कट ऑफ से बाहर है। ठीक है, आपको प्रयास करने का हिंदी में 37 में से 37 करने का। दोस्तों, मैं एक बार इन चीज़ों पर फिर से आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको लूसेंट लेनी है। लूसेंट की बात करेंगे, सबसे पहले आपको लूसेंट लेनी है और लूसेंट को स्टार्ट से, जैसे पर्यायवाची विलोम सारे आपको लूसेंट से याद करने हैं, सब कुछ छोड़ना कुछ भी नहीं है, तत्सम तद्भव सारे सब लूसेंट से करना है आपको। एक भी क्वेश्चन लूसेंट से बाहर से नहीं आएगा। उसके बाद आपको पीछे जो 50-60 जो प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं 50-60 पेजों पे, जो 30 साल जो भी प्रैक्टिस सेट है उनके वही सारी क्वेश्चन जरूर करिएगा जो आपके सिलेबस में, यूपी कांस्टेबल के सिलेबस में हिंदी में दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने नवीन सर से या किसी भी सर से, नवीन सर से, अरुण सर से जो भी हिंदी पढ़ी है उस हिंदी के नोट्स को साथ साथ में पढ़ते रहना। ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक मिलेगी। आदित्य पब्लिकेशन में आपको बहुत सारी कठिन कठिन चीज़ें रखी हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द। ठीक है, तो अगर आप आदित्य के मुहावरे लोकोक्ति आपको आदित्य से ही करना है, मुहावरे लोकोक्ति जितनी भी है वो आपको आदित्य पब्लिकेशन की किताब से करना, सारे आए हुए प्रश्न हैं आदित्य पब्लिकेशन में। ठीक है, लूसेंट में तो बहुत सारे हैं, लूसेंट में आप मुहावरे लोकोक्तियाँ नहीं कर पाएंगे, आप उसको इससे करना,
आदित्य पब्लिकेशन से एकदम सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, आपको आदित्य पब्लिकेशन बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, विलोम सब, पर्यायवाची सब, ये सब इसके करने हैं आपको। मुहावरे, लोकोक्तियाँ सब इससे करनी है आपको। लुसेंट से सिर्फ चैप्टर पढ़ने हैं स्टार्ट के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, जो भी सारे चैप्टर स्टार्ट में दे रखे हैं, पर्यायवाची, विलोम, इससे भी पढ़ना है। मगर प्रैक्टिस के तौर पे आपको जो है ये आदित्य पब्लिकेशन को विशेष मतलब ऊपर रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी की। हमने दो किताबों के बारे में और प्लस हिंदी के नोट्स जो आपने पढ़ी सबके बारे में बात कर ली। दोस्तों इतना करने के बाद आपके जो है 37 में से 37 करने के लायक हो जाएंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता है। पेपर का लेवल चाहे कुछ भी है, आप चूकेंगे नहीं। और अगर आपको चयन लेना है, कितना भी कैसा भी लड़का हो लड़की हो, आपको 30 प्लस करने ही पड़ेंगे, तभी आपका चयन होगा जाके। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग के बारे में। चलिए हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों रीजनिंग के बारे में बात करना है। रीजनिंग के बारे में दोस्तों, रीजनिंग के बारे में इसके लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जितना अभी तक पेपर हुआ है, इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जितना भी पेपर हुआ है उसको देखेंगे, सबसे पहले देखना होगा। साथ ही साथ हल किए हुए जेल पुलिस, अभी हाल ही में जो जेल पुलिस फायरमैन का पेपर हुआ था वो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था। उससे पहले जो उत्तर प्रदेश पुलिस 49,41,000 का जो पेपर आया था ना, वो सिलेबस से थोड़ा हट के आया था। लेकिन जो जेल पुलिस फायरमैन का पेपर हुआ था, ये पूरे एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है। तो आपको इसको बढ़िया से देखना होगा, क्योंकि ये पूरे सिलेबस के हिसाब से आया था। उसके बाद सिलेबस देखेंगे, फिर अपने जो आपके पास रीजनिंग की किताब, मैं नहीं कहता आपको रीजनिंग की ये किताब लेनी है, वो किताब लेनी है, आपके पास जो रीजनिंग की किताब हो उसी प्रकार के जैसे क्वेश्चन उसमें आए हो उसी प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। दोस्तों मैं नहीं कहूँगा किसी भी रीजनिंग की बुक को मैं सजेशन नहीं करूँगा, क्योंकि कोई भी रीजनिंग की किताब कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जितनी भी रीजनिंग की किताब है कोई भी कंप्लीट नहीं है जो मैं कह दूँ ये आप पढ़ लो, तो इसमें आपको यूपी पुलिस में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आपके पास जो भी रीजनिंग की किताब होगी, आप आई हुई क्वेश्चन को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसी चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें अगला पॉइंट भी देखते हैं। जिन पर किताबें नहीं है या प्रश्नों को चयन करने में कठिनाई हो रही, उनके लिए रीजनिंग के चैप्टर वाइज PDF हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। PDF मुख्य रूप से सिर्फ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर जिसके पास बुक्स नहीं है या जिसको क्वेश्चन छांटने में कठिनाई हो रही है कि उनको कहाँ से पढ़ना है, उसको हमारे चैनल के माध्यम से आपको PDF सारी उपलब्ध करा दी जाएंगी, जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए ही मतलब सही होंगी। इसके अतिरिक्त आपको किसी में काम नहीं करेंगे, बट स्पेशल उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए होंगी। दोस्तों इसके बाद नोट, रीजनिंग के साथ साथ रीजनिंग के पार्ट में ही कुछ टॉपिक आते हैं जिसके प्रश्न जेल पुलिस पेपर में देखने को मिले थे। वह सारा प्रश्न आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। बाकी उनमें से कुछ प्रश्न थ्योरी पढ़कर हो सकते हैं, थ्योरी आप लोगों के लिए उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों ये जो रीजनिंग वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि अभिरुचि इस टाइप से एक टॉपिक है, उस पर सारे मेथड, साइबर, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। दोस्तों उसकी हम आपको PDF अपने चैनल पर माध्यम उपलब्ध करा देंगे। और हमने जेल पुलिस एवं फायरमैन के जो पेपर हुआ था उसमें 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे देखे थे जो हमारे रीजनिंग में थे और जो हमारे मानसिक बुद्धि से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग के जो 55 क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षाओं में, ये 55 क्वेश्चन सीधे रीजनिंग के नहीं आ रहे हैं। इनमें से 10 क्वेश्चन लगभग वो आ रहा है जो हमारी मानसिक योग्यता पर आधारित होते हैं। इसके लिए मैं आपको PDF अपने चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों एक बार फिर से बताना, जो लोग चैनल पर नए हैं या जो लोगों का टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग के पार्ट में 55 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमारे मानसिक योग्यता पर होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बता दें। इतना करने के बाद अब रीजनिंग में साधारण से साधारण बच्चा 45 वाला स्कोर कर लेगा, और आप लोग करते भी होंगे, मॉक टेस्ट जो लगाते होंगे वो करते भी होंगे। और लेकिन निश्चित चयन के लिए आपको 50 तक पहुंचाना होगा, स्कोर आपको 50 तक करना होगा। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रीजनिंग के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन पेपर देखने हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो है आपको जेल पुलिस फायरमैन का देखना है। देखिए दोस्तों इसमें विशेष बात, सबसे जेल पुलिस फायरमैन वाला जो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आया था, जेल पुलिस वाला जो भी हाल में आया था, उसका पैटर्न देखना है। उसके सारे क्वेश्चन जैसे उसमें आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को उठाकर आप पे जो किताब है, चाहे कोई की अरिहंत की हो या किसी भी सर की हो, अश्विनी वैष्णव जो मतलब वैष्णव सर हैं उनकी हो, जिसकी भी हो, आपको वो सारे क्वेश्चन उससे करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कठिनाई हो रही है, आपको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ आप मेरे डिस्कशन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी PDF उपलब्ध करा दी जाएंगी। ठीक है, उसको आप बढ़िया से लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हमने आपको बताया कि रीजनिंग में एक पार्ट और आता है, अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि, जो तुम्हारी मानसिक दिमाग से यूज करने के लिए वो क्वेश्चन किए जाते हैं, वो एकदम सिचुएशन पे होते हैं। ठीक है, वो 10 से 12 क्वेश्चन जेल पुलिस के पेपर में देखने को मिले थे, आप उठाइए तो आपको देखने को मिल जाएंगे। उनकी PDF आपको स्पेशल उपलब्ध करा देंगे अपने चैनल में। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से करूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल में हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही विश्लेषणात्मक पाठ्यक्रम का आपको हम वीडियो बना के देंगे। हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो आएगा, आपको किसी भी चीज़ में कठिनाई नहीं होगी।
होगी। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे रीजनिंग की। हमने बात कर ली रीजनिंग आपको कैसे कैसे करना है। बुक आप पे कोई सी हो, किसी भी बुक से आप कर सकते हैं। अगर आपको कठिनाई हो रही है चीज़ों को देखने में, कहीं क्वेश्चन गलत हो तो उसकी PDF अपने टेलीग्राम में उपलब्ध करा देंगे। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा है गणित। गणित में लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब बहनों को या भाइयों को जो भी दिक्कत होती है, कुछ बहनें होती हैं इनको गणित बहुत, तो गणित का बहुत ज़्यादा रोल नहीं। गणित के 20 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, गणित के 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए कोई टेंशन ना लें। किसी टीचर, जिस टीचर से गणित पढ़ रहे हो, ये नहीं किस टीचर से पढ़े, जिस टीचर गणित पढ़ रहे हो उसी का रिवीजन करते रहें। किसी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है। गणित के लिए आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी कांस्टेबल के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर से यूपी कांस्टेबल के लिए यहाँ प्रश्नों के 2 पार्ट होंगे। 10 से 11 प्रश्न जो होते हैं बेहद आसान होते हैं, जो सिर्फ कैलकुलेशन पर आ जाते हैं दोस्तों। 20 में से 10 क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं, जिनको आप सिर्फ कैलकुलेशन से कर सकते हैं, जिसको 90% बच्चा आराम से सही कर लेता है। ठीक है, बच्चे 10 क्वेश्चन जो बचते हैं उसके लिए आपको पढ़े हुए टीचर के बराबर फॉलो करना पड़ता है। जिस टीचर से आप कर रहे होंगे, अगर आपको 20 में से 20 करना है तो आपको टीचर को फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी टीचर को फॉलो करो, तो ये नहीं कि इस टीचर को फॉलो करो। यूपी कांस्टेबल में मैं तो उस लेवल की नहीं आती कि आपको बहुत अच्छे टीचर से पढ़ना पड़े। जिस टीचर को आप फॉलो करते हैं उसको फॉलो करते हैं, लेकिन ध्यान रहे सबसे बहुत अधिक समय देने के। इसको मैथ में सारा समय ऐसा नहीं है कि हम जब 11th-12th में पढ़ते हैं या किसी SSC CL वगैरह तैयारी करते हैं तो हम उसमें अधिक से अधिक समय मैथ में देते हैं। यहाँ ऐसा आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको विशेष आवश्यकता है रीजनिंग की प्रैक्टिस की, हिंदी में 37/37 सही करने की, जो मैंने बताया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, मतलब इसमें जो है कम से कम बेकार, मतलब कतई बेकार एक लड़का होगा ना, वो जिसको कतई मैथ नहीं आती है, लड़की जो एकदम नॉर्मल होगा वो भी 10 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। ठीक है, जो मेहनत करेगा, जो वो 20 में से। अच्छा, फिर भी आप लोग कहेंगे नहीं कोई तो किताब बताइए जिससे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो दोस्तों के लिए RS अग्रवाल या SD यादव 2 किताबें, इनमें से आप कोई ले लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आएगा। ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन इसी टाइप का रहा है। और विशेष अगर महत्वपूर्ण बताऊंगा तो SD यादव ले लीजिए। ठीक है, SD यादव किताब को पूरा लगा डालिए, तो आप 20 में से 20 करके आएंगे। ठीक है, अगर इसको बहुत गणित टफ लगती है, वो इसमें समय देना नहीं चाहता, वो 10 तो आराम से कैलकुलेशन करते रहिए, जिस टीचर को फॉलो करते रहिए, 10 क्वेश्चन आप फिर भी बना ले जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे, हमने गणित की बात कर ली। आपको SD यादव RS अग्रवाल एक बुक ले लेनी है। बाकी जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं, जिससे कोचिंग करिए, आप उसको फॉलो करते रहिए। गणित को आपको किसी विशेष चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, SD यादव को लगाइए। ठीक है, या जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहिए, तब भी आप आराम से 15 ले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीके की। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण अभी तक जो हमने बात की, सबसे महत्वपूर्ण होती है जीके। जीके में कोई भी बच्चा 10, 12, 8, 9, 10, 15 इस टाइप से क्वेश्चन कर पाता है। जीके में आपको मैं ऐसे एकदम बढ़िया से डिटेल से बताऊंगा, जिससे आप गणित में जीके में आप 20-25 स्कोर आराम से कर लेंगे। दोस्तों समझिए, इसके लिए सबसे पहले एक सफ़ेद पेज पर आप सिलेबस के सारे टॉपिक लिखेंगे। जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसके सारे टॉपिक जो GS के हैं उनको एक पेज पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक 2-4 पेजों के हैं, जैसे साइबर क्राइम होता है या मानवाधिकार होता है या जो भी RTI एक्ट होता है, उनको नोट्स बनाकर आप एक कॉपी पर, मतलब 2-2 पेजों पर बना लेंगे। हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे RTI एक्ट होता है, मानवाधिकार होता है या साइबर क्राइम होता है, ये जो छोटे टॉपिक यूपी पुलिस के सिलेबस में दे रखे हैं, इन हर एक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने सदस्य होते हैं मानवाधिकार आयोग में, कितने सदस्य होते हैं, कितनी इनकी योग्यता होती है, कितनी उम्र होती है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों हर एक पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको, अगर आप, मैंने देखा है कि 5 से 7 टॉपिक बहुत छोटे छोटे, उन हर एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आता है, तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ छोटे टॉपिकों से क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक छोटे टॉपिकों का अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। आप सादा पेज पे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या किसी भी बुक से आप सिंपल से नोट्स बना सकते हैं उन 7-8 टॉपिकों का। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। हाँ दोस्तों, तो इतना करने के बाद आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपको जिस टॉपिक हैं, जैसे संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इनके लिए आपको लूसेंट या क्राउन को बढ़िया ढंग से 10-15 बार पढ़ लीजिए। मतलब लूसेंट या क्राउन, बहुत बड़ी बुक आपको नहीं पढ़ना है। लूसेंट, क्राउन बहुत अच्छी बुक है, जिस पे क्राउन वो क्राउन पढ़ सकता है। उसके बाद लूसेंट भी बहुत बढ़िया बुक है। दोनों बुकों में से आप कोई सी एक बुक आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट या क्राउन। इसको संविधान, इतिहास, भूगोल, इनमें से आप थोड़ा पढ़ लेंगे ना, तो आराम से बढ़िया संविधान पढ़ लेंगे, कृषि वगैरह पढ़ लेंगे, इनसे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपका लगभग क्वेश्चन जो है इधर से 7-8 तैयार हो जाएगा। तो आप लगभग 20 के अकॉर्डिंग, 25 के अकॉर्डिंग पहुंच जाएंगे। फाइनल इतना करने के बाद 25+ स्कोर सभी का हो जाएगा। संविधान, इतिहास, भूगोल, कृषि, अर्थव्यवस्था, लूसेंट अकाउंट से अगर आपने 10-15 बार पढ़ लिया तो 25+ स्कोर सभी का चला जाएगा। जो बहुत बढ़िया से मेहनत करेंगे वो 30 को भी स्पर्श करेंगे। दोस्तों इसमें आपको करंट के लिए बहुत ज़्यादा, आप भागते हैं ना, करंट हमको पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा आपको करंट पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि करंट को क्वेश्चन 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो करंट के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो करंट को हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे कि हमको नहीं करंट पढ़ना है। करंट से सिलेक्शन नहीं रुकता है, सिलेक्शन रुकता है आपका रीजनिंग से, हिंदी से। हिंदी आपको 37 में से 37 सही करना है। एक बार हम फिर से एकदम चर्चा करते हैं दोस्तों। हिंदी आपको जो है, हिंदी आपको 37 में से
37 में से 37 करने का प्लान करना है। जैसा मैंने बताया, अगर आपने वैसा कर लिया तो आपके 37 में से 37 आपका कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, और हमने जैसा रीजनिंग हमको बताया, रीजनिंग आपको कैसे कैसे करना है, रीजनिंग में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, हमारा चैनल आपके लिए पूरी मदद करेगा। ठीक है, रीजनिंग में आपको कम से कम 45-50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में करने हैं। और दोस्तों जो आप मॉक टेस्ट अभी लगा रहे हैं ना, इनमें देखते जाइए आपके कितने किस पोर्शन में बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। और जो लोगों का नहीं बन रहा वो लोग जो मैंने आपको बताया इसको फॉलो जरूर करिएगा, देखिएगा परिवर्तन आप में होता है कि नहीं होता है। और दोस्तों इसके साथ मैं बता रहा हूँ, जो भी हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आपको अगर वीडियो देख के अगर फायदा लगा हो तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लगता है नहीं बेकार है तो कोई जरूरत नहीं आपको चैनल सब्सक्राइब करने की। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ चैनल इंपॉर्टेंट है, वीडियो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वीडियो आती है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।